नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में रीवा जिले से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित चचाई जलप्रपात की। इससे जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां हम जब तक आपसे साझा करें, आप तब तक देखिए ये विजुअल्स। चचाई जलप्रपात बीहर नदी के द्वारा निर्मित होता है। यह नदी अमरपाटन के पास खरमसेड़ा से निकलकर आगे भुनगांव के पास टमस नदी में विलीन हो जाती है। इस फॉल की कुल गहराई 130 मीटर यानी 430 फीट है। यहाँ पहुँचने के लिए वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग रीवा, सिरमौर, डभौरा, इस रास्ते से अगर हम जाएं तो कुल 45-46 किलोमीटर दूरी रीवा शहर से है। समीप के पूर्वा फाल से यहाँ सीधे जाया जा सकता है और यहाँ जाने के लिए जो सबसे अच्छा मौसम है, मानसून के अवधि में अगर यहाँ हम जाएं तो इस किसी भी फाल का, चचाई का ही नहीं, किसी भी फाल का जो सौंदर्य है वो सबसे अपने अच्छे स्वरूप में होता है। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, आप 24 घंटे किसी भी समय जा सकते हैं। और यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है जो बहुत पुराने समय का है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब रीवा चूँकि ट्रेन और प्लेन दोनों से जुड़ा हुआ है, रीवा में खुद रेलवे स्टेशन है, रीवा में हवाई अड्डा भी है। इस समय दिल्ली से, इंदौर से, कई शहरों से यहाँ पर आप सीधे हवाई उड़ान के द्वारा रीवा आ सकते हैं और रीवा से बाई रोड आप बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सड़कों की स्थिति बड़ी अच्छी है। और जो एक इस फाल को लेकर के जो बताने लायक बात है वो ये है कि यहाँ पर एक रिवर डाइवर्सन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने के कारण रिवर डाइवर्सन यहाँ पर निर्मित किया गया है। और आधा पानी बीहर बराज में रोक करके और आधा पानी फाल के लिए छोड़ा जाता है। बीहर बराज का रिजर्व पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए प्रयोग में आता है। यहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे और उन्होंने इस जलप्रपात को देखा था और भी मंत्रमुग्ध हुए थे इस प्रपात के सौंदर्य से। और हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम पंडित विद्यानिवास मिश्र, वे मध्य प्रदेश के निर्माण के पूर्व रीवा में सूचना और जनसंपर्क विभाग के संचालक थे। तब रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी था। विद्यानिवास मिश्र का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है रूपहला धुआं, जो इसी चचाई जलप्रपात के सौंदर्य को लेकर लिखा गया है। पानी दरअसल जब बहुत गहराई में नीचे गिरता है और बीच में हवा का जो इस पर दबाव पड़ता है, उससे पानी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और ये बूंदें धुएं की तरह आसपास के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। प्रकाश की किरणें इन बूंदों से टकराने के बाद बिल्कुल सफ़ेद रूपहला जो स्वरूप निर्मित करती हैं, वह अद्भुत होता है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी सौंदर्य को उन्होंने रूपहला धुआं नाम से एक लेख के रूप में लिखा था। इस लेख को बहुत दिनों तक मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग में जो हिंदी की किताबें थी उनके पाठ्यक्रम में भी था और ये लेख बहुत चर्चित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।